वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश स्टडी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मात्रक और बीमा के बारे में। इसको हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। अगर आप 1 मीटर की वायर लेने जाएंगे अगर दुकान पे, तो मीटर में ही क्यों बोलते हैं, आप केजी में भी तो बोल सकते थे कि 1 केजी हमको वायर दे दो। अब आपको चूँकि चीज़ें पता हैं कि हाँ इस लेंथ है तो मीटर में ही नापी जाएंगी। कोई अगर लिक्विड चीज़ है तो उसको लीटर में मीजर करेंगे। अब आपको चीज़ें पता चल गई इसलिए आपको आसान लगता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ फिक्स ही नहीं थी तो कैसे पता चलता कि 1 मीटर बराबर कितना होता है या कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है या लेंथ को कैसे किस में मीजर करेंगे। इसीलिए हम लोगों को मात्रक की ज़रूरत पड़ी। ये मीजरमेंट केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे देशों में ही फॉलो होता है कि 1 मीटर आप चाहे वायर यहाँ इंडिया में लेंगे तो ही इतनी ही मिलेगी। अगर आप यूएस से जा कर के लेंगे या कनाडा जा कर के लेंगे तो भी आपको 1 मीटर की वैल्यू इतनी ही होगी। ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए ताकि चीज़ों को आसान किया जा सके। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग समझते हैं कि मात्रक कितने तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्रक 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डेराइव्ड। तो चलिए हम लोग समझते हैं मूल मात्रक कितने तरीके के होते हैं। तो आपको मैं बता दूं मूल मात्रक होते हैं 7 होते। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं जल्दी से। दोस्तों ये रहे 7 मूल मात्रक: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। समय का होता है सेकेंड। ताप यानी टेम्परेचर, इसको है केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ग्राम बटे अणुभार। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग साथ ही साथ समझ लेते हैं कि इसकी जब बीमा निकालेंगे तो इसको मीटर को या लंबाई को डिनोट कैसे करेंगे। तो एल से डिनोट करेंगे लंबाई को। तो द्रव्यमान इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। समय को डिनोट करेंगे टी से। ताप को डिनोट करेंगे थीटा से। विद्युत धारा को डिनोट करेंगे हम लोग एम्पियर ए से। दोस्तों यहीं पर एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं कि मात्रक जो होते हैं इनकी कुछ पद्धतियाँ होती हैं: CGS, MKS, FPS, एक होता है SI। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। SI सिस्टम MKS का ही विकसित एक रूप है और कुछ नहीं है। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये जूल ये SI सिस्टम का ही मात्रक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मूल मात्रक की शुरुआत भारत में कब से हुई। इसकी शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1957 से हुई। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, या इसी को विस्थापन या कुछ भी आपसे बोला जाए जो दूरी से रिलेटेड हो तो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। वेलोसिटी या स्पीड यानी वेग या चाल, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस जहाँ पर क्या होता है, विस्थापन। ये क्या है, दूरी है। तो इसको किस में डिनोट करेंगे हम लोग, मीटर में। और टाइम क्या है, ये डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, इसको किस में डिनोट करेंगे हम लोग, सेकेंड में। अब आगे बात करते हैं हम लोग त्वरण का मात्रक क्या होता है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम लोग त्वरण। बी का हम लोग निकाल चुके कि स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। और टाइम का हमने पहले ही बता दिया सेकेंड होता है, तो क्या निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ये चीज़ों को मात्रकों को निकालना सीख जाएंगे तो आप बीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ मात्रक को रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। F बराबर होता है M इंटू ए। M का क्या होता है, मास, तो इसका क्या हो जाएगा, kg। एक्सीलरेशन का मैं बता चुका कि त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी को बोलते हैं न्यूटन। ये हो गया फोर्स की यूनिट। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दाब की यूनिट बताओ, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, केजी अपान मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया किसकी यूनिट, प्रेशर की। दोस्तों स्ट्रेस और दाब की यूनिट दोनों सेम होती है क्योंकि फोर्स अपान एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स यूज होता है वो रेजिस्टिव फोर्स यूज होता है, ना कि नॉर्मल फोर्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी यूनिट सेम ही होता है, फोर्स अपान एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क होता है एफ इंटू डी, न्यूटन मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पहले से है, क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं जूल। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर का मात्रक क्या होता है, वाट, डब्ल्यू बाई टी।
कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज। दोस्तों प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। विद्युत धारिता की होती है फैराडे। विभवांतर ये वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो इसको हम लोग वोल्ट में डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, Q बराबर mc डेल्टा टी। डेल्टा टी जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सी की यूनिट अगर आपको निकालनी है तो Q अपान एम डेल्टा टी से निकाल लेंगे आप। जूल अपान केजी इंटू केल्विन। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हर्ट्ज। तनाव क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। दीप्त घनत्व को बोलते हैं लक्स में। ये एक इंटेंसिटी होती है। दोस्तों आप सबको पता होगा तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम। दो कंजक्यूटिव तरंगों के बीच की दूरी को ही बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। विद्युत क्षेत्र शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ नहीं होता है। विकृति जिसको स्ट्रेन बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपान लेंथ, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट लेस हो जाएगी। ओजोन की सांद्रता किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस। दृढ़ता गुणांक का आपसे पूछा जाता है मात्रक क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है, जिस पर मैंने स्टार बनाया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहीं पर हम लोग बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक होती है दूरी की इकाई। पायरोमीटर की यूनिट क्या होती है? तापमान का मात्रक होता है। विकिरण का तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि मात्रक निकालते कैसे हैं, किस प्रकार उसका यूज होता है, तो उसी की सहायता से हम लोग बीमा, अगर आपको मात्रक पता है तो बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं बीमा की ओर, करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? तो क्षेत्रफल की यूनिट आप सबको पता है मीटर स्क्वायर होती है। तो मीटर को हमने बताया था एल से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। बल केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका बीमा। कैसे? केजी मतलब मास होता है द्रव्यमान, एम मीटर का, एल सेकेंड का, टाइम होता है, टाइम का मात्रक होता है, तो टी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल टी पावर टी की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, एम एल टी पावर -2। बेसिक यूनिट में अगर आप तोड़ पाते हैं तो आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं होती बीमा। कार्य क्या होता है? एफ इंटू डी। बल का निकाल चुके हैं, एम एल टी पावर -2। डी डिस्टेंस है तो ये भी लेंथ होती है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी आई होंगी। दोस्तों आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कैपिटल जी होता है, इसका बीमा क्या होता है। इसका मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। एफ बराबर होता है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे जी का कि इसका बीमा क्या होता है। आप लोग खुद से एक बार इसी फार्मूले की सहायता से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल के चेक ज़रूर करिएगा। इसका मैं आपको आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है। जो हमने मुहिम स्टार्ट की है इसको आगे ले जाने में आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।